So we were this. আমরা এখানে আসলাম যার ফলে যেটা দেখানোর লাগে we have gone to the experiment. Now experiment is clear and we have seen that this PF1 plus PF2 is always a fixed quantity. Now experiment तो हमने वीडियो से देख लिया. चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, मतलब देखते हैं. कोई भी কোনো একটা কোণে কাটতে গেলে আমি কি করেছিলাম, আমার কি লাগবে, একটা ফিক্সড পয়েন্ট লাগবে. I need a fixed point. सपोज एक फिक्स पॉइंट ले लिया मैंने. मेरा फिक्स पॉइंट का नाम सपोज यहाँ दिस इज ए फिक्स पॉइंट एफ. नाम फिलहाल मैं एफ देता हूँ. एंड आई नीड ए लाइन. ठीक है, एक लाइन भी ले लेते हैं. चलो एक लाइन ले लिया. एक काम करता हूँ, मैं फिलहाल के लिए लाइन उस तरफ लेता हूँ. ठीक है ना, लाइन और पॉइंट उस तरफ लेता हूँ, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगा. आई एम गोइंग दैट साइड. उधर थोड़ा सा, इधर किसका भी. मान लो ये मेरा पॉइंट है और ये मेरा एक लाइन है. ये क्या है, ये है फिक्स पॉइंट और ये है मेरा डायरेक्ट्रिक्स. लास्ट डे में हम लोग ने देखा था दिस इज माय डायरेक्ट्रिक्स. अभी भी मैंने कुछ मार्क नहीं किया कहाँ पर है, जस्ट टू गिव यू ए फील. अभी क्या है मेरा पॉइंट क्या होगा, ई मतलब क्या था, पी किससे डिस्टेंस था, पहले कौन आया था पॉइंट ला 9 पॉइंट. पहले पी एफ बाई पी एफ क्या था ना, दैट शुड बी लेस देन 1. दैट मीन्स पी एफ शुड बी लेस देन पी एफ, मतलब पॉइंट से ज्यादा नजदीक होना चाहिए. सो वेयर एवर योर पॉइंट इज, तुम्हारा যেখানে আমি পয়েন্টটা নেব, মাই দিস পয়েন্ট শুড বি ক্লোজ টু द फोकस एफ देन टू रेडियस. तो मान लो इस टाइप का मैंने ले लिया, मान लो 2:1 ले लिया. हालांकि ये तो 2 तो आधा तो नहीं लग रहा है. चलो मैं थोड़ा सा, क्योंकि आज तो टाइम ही टाइम है, थोड़ा कम है लोग. सो सपोज दिस इज ए पॉइंट पी, वी आर मार्किंग सम पॉइंट पी. इसका आधा है ये. ठीक है ना, सो आई एम गिविंग इसमें 2 दाग, इसमें 1 दाग. सो दैट यू अंडरस्टैंड इसका आधा है ये. ठीक है, ऐसे करके और कुछ पॉइंट मार्क करते हैं. जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर और एक पॉइंट भी, इसमें 2 है, इसमें आधा है. सिमिलरली तुमको यहाँ पर भी मिल जाएगा. जब हम डिवीजन कर रहे थे, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन था ना, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन था. तो ये था इंटरनल डिवीजन, दोनों के बीच में 2:1. और एक होगा इन दोनों लाइन के बीच में एक्सटर्नल डिवीजन. अभी आएगा, रुक जाओ. लेट मी मार्क वन मोर पॉइंट हियर. सो सपोज दिस इज अनदर PU, दिस इज, सो दिस इज 1, दिस इज 1. क्लियर. अभी देखो इसी लाइन में कैन यू मार्क एनी मोर पॉइंट्स जो 2:1 रेशियो में है. एफ का नजदीक होना चाहिए. सो आई कैन मार्क ए पॉइंट हियर एफ. आई कैन मार्क ए पॉइंट हियर एफ. यहाँ पर कहीं पे मैं एक पॉइंट एफ मार्क कर सकता हूँ, पॉइंट पी. सो दैट इससे डिस्टेंस जो है और जो ओवरऑल डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये एक है और ओवरऑल यहाँ से डिस्टेंस इसका डबल है. समझ में आ रहा ना क्या था कंडीशन, पी एफ और पी एम, ये सब पी एम है. यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. यू सी ये पी एफ और वो पूरा वाला पी एम यहाँ से यहाँ तक, दिस एंटायर पी एम इज, मैं ज्यादा मार्क करूंगा तो इट विल बी, मतलब ज्यादा कलर वाला आगे, फिर ये वाला हो जाएगा डबल ऑफ दिस वन ट्वाइस. इसका सिंगल वाला इधर है. नाउ यू कैन गेट इट. तो मैं ऊपर वाला को थोड़ा मिटा देता हूँ, अदरवाइज इट विल नॉट लुक गुड. सिमिलरली वी विल फाइंड सम अदर पॉइंट्स आल्सो. और एक दो मार्क करता हूँ, देन वी विल प्लॉट इट. सिमिलरली यहाँ पर भी एक पॉइंट हमको ऐसे मिल जाएगा, जहाँ पर तुम देखना ये वाला और ये वाला, ये तुम्हारा एम है. ये डबल होने से ये उसका आधा है. यहाँ पर भी यू विल गेट ए पॉइंट जो हो जाएगा, ये पी है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट. यू गॉट इट. अभी जितना भी पी मिला है तुमको, यू जस्ट कनेक्ट ऑल दोस पीस. तो अगर हम सारे पी को कनेक्ट करेंगे, सो इट विल लुक लाइक समथिंग ऑफ दिस. नाउ ये वाला थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया ना, सो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था. So this is some sort of an ellipse. समझ में आ रहा है? Not circular shape. कैसा शेप होगा ये तो हमने पहले देख लिया था. एक्चुअली पी वाला इधर है और ये पी इधर है. थोड़ा सा बाहर चला गया.
2:1 रेशियो हमने ऐसे ही मान लिया कि ये कितना है 1/2 है, हमने मान लिया कि ये 1/2 है, देन वी हैव ड्राइंग ऐसे कि इसका आधा है, 1 से छोटा यू कैन टेक एनीथिंग, आई हैव चोजन 0.5 कि 1 से आधा होगा। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? इसका नाम हम F1 देते हैं, क्यों? ये F1 दिया और ये डायरेक्ट्रिक्स 1 मान लो, D1। अभी देखो ये जो मैंने ड्राइंग किया, इधर से ड्राइंग करके मैं इधर आया, इधर से ड्राइंग करके मैं इधर आया, ये वाला पॉइंट था, क्या था? ये वाला पॉइंट था इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन लास्ट डे में हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट में देखा था, व्हाट इज इंटरनल डिवीजन एंड व्हाट इज एक्सटर्नल डिवीजन, और ये वाला पॉइंट क्या था? एक्सटर्नल डिवीजन इन द रेशियो 2:1। उसी रेशियो में ये भी 2:1। ठीक है, नाउ क्लियर। तो हमको एक आइडिया, अच्छा इधर से अगर हम फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तक इधर जा सकते हैं, तो उल्टा भी हो सकता है कि इधर में एक फोकस डायरेक्ट्रिक्स हो सकता है, हम उधर भी जा सकते हैं। We can have another pair of focus and directrix which can also do this one। अगर हम उसको ढूंढते हैं, let's find out के वो वाला कहाँ है, कौन सा वाला, कौन सा कलर लेने से नहीं आया अभी तक, आई थिंक ये वाला ना, ब्लू पिंक, और एक ले लिया हमने। अगर यहाँ पर एक ले लिया F2 और यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स ले लिया, इसका ज्यादा 2 टाइम्स होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स थोड़ा दूर होना चाहिए, ये मान लो D2 है। अभी तुमको सारे पॉइंट दिख जाएगा, ये जो पॉइंट्स है देखो, ये तुम्हारा PM है, इसका डबल ये है, सेम ये वाला पॉइंट था ना जो इसका ही पॉइंट था, ये देखो सॉरी, ये PM, ये PM, इसका आधा है ये, ठीक है। ये P है अपना, ये तो ये वाला इसका आधा, थोड़ा ड्राइंग थोड़ा इधर उधर हो गया, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सेम P को हम अभी इससे भी लिख सकते हैं, ये इसका आधा, उधर वाला P को भी समझ में आ रहा है ना, उधर वाला P को भी कैसे आएगा, नाउ यू कैन गॉट इट। अगर ये वाला P हमको देखना है, सो दिस एंड दिस, इसका आधा ये, समझ में आ रहा है? थोड़ा इजी बिजी हो गया, बट आई दिस इज टू अंडरस्टैंड दैट इलिप्स में एक एक्स्ट्रा चीज हमको मिला है। तो इलिप्स का क्या है, 2 पेयर है, 2 पेयर ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। एक पेयर हो गया F1 D1, इसको लेके भी कर सकता है, और F2 D2, देखना ऑल लिखा है मैंने, we can do it using F1 D1, you can do it using F2 D2। ये F1 के साथ यहाँ फोकस लिया, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स लिया, तब नहीं बनेगा, तब अलग इलिप्स हो जाएगा। तो आइदर यू टेक लेफ्ट साइड, आइदर यू टेक राइट साइड, इट इज नॉट दैट दोनों चाहिए, इट इज नॉट एंड, ये और है, एंड नहीं है, इट इज नॉट एंड, एंड हमने नहीं लिखा इसको। एंड मतलब क्या होता है कि दोनों चाहिए, दोनों फोकस, दोनों डायरेक्ट्रिक्स एट टाइम चाहिए, तब हम कर पाए। ऐसा नहीं कोई भी एक पेयर ले लिया, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का ये पेयर ले लो या फिर ये पेयर ले लो, बोथ विल गिव यू द सेम इलिप्स ओनली। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना तक? आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा फॉर्मूला करते हैं, इसको डिराइव करते हैं। अभी जब इतना आपको पता चल गया और यहाँ पर मेरे पास इलिप्स भी है, तो हम काहे हेल्प ना लें, तो हो गया इलिप्स। ठीक है, अभी मान लो हमने क्या किया, एक इलिप्स हमने उठा लिया, क्यों, ड्राइंग तो हमने देख लिया। अभी इसको थोड़ा सा हम एक्सिस में डालते हैं, ठीक है। आई थिंक नाउ लेट मी
मार्क सम पॉइंट्स, ये हो गया मेरा 0 0। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि दो फोकस था अपने पास, और हमने देखा था एक चीज देखना, ध्यान देना, पैराबोला में क्या था, पैराबोला का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर हम देखते हैं, ये था अगर फोकस, ये अगर डायरेक्ट्रिक्स है, पैराबोला ऐसा था, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का बीच में से होके गया। यहाँ क्या है, ये अलग है, यहाँ पर भी बीच में से गया फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का, लेकिन यहाँ एक्चुअली दोनों सेम डिस्टेंस मेंटेन किया, यहाँ पर इट इज मोर इंक्लाइन टू फोकस, क्योंकि फोकस की तरफ डिस्टेंस कम है, तो इसलिए वो घूम के मतलब क्लोज हो गया, क्योंकि यहाँ सेम डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, सो इट रीचेस टू इंफिनिटी। और क्योंकि ये यहाँ ज्यादा क्लोज है, तो ये थोड़ा घूम के ऐसे टाइप का बना दिया, समझ में आ रहा ना, यू कैन फील इट, क्योंकि ये डिस्टेंस तो कम हो गया, सो दैट्स व्हाई यहाँ क्लोज हो गया। इसको हम, तो जो दो फोकस है, मैंने इन दोनों का फोकस का मान लो कि दो फोकस होगा, इसका तो देखा दो पेयर हो सकता है, नॉट नेसेसरी दोनों चाहिए एट ए टाइम, बट जो मैंने फोकस है इसका नाम मान लो पॉइंट मैंने ऐसे रखा A0, बीच में मैंने 0 रखा, और ये सिमेट्री है, हमको समझ में आता है, क्योंकि इधर A होगा तो इधर -A होगा 0, क्योंकि फ्रॉम द ड्राइंग एक्सपेरिमेंट उससे हमको इसका एक सिमेट्री फील आया ना, तो ये হয়ে গেছে না, ইলিপসটা একটু সত্যি লাগে নাকি তা, नाउ इट इज ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, दूर होगा, लेट्स टेक डायरेक्ट्रिक्स, मान लो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स ले लिया D1, यहाँ इसका डायरेक्ट्रिक्स ले लिया D2, थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि इलिप्स तो हमने खुद से लिया, डायरेक्ट्रिक्स भी हम डायरेक्ट्रिक्स अपने से ले रहा हूँ, इलिप्स में कंस्ट्रक्शन मतलब वहाँ रेडीमेड फिगर से लिया, तो मैचिंग में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम कोई भी एक पॉइंट, मान लो ये वाला A ले लिया, इसका एक हेड, और ये वाला A' ले लिया, चलो इसको फोकस नहीं, एक्चुअली गड़बड़ हो गया, इसको नहीं चाहिए, फोकस का कोऑर्डिनेट हम नहीं लिखेंगे, लेट्स राइट A का कोऑर्डिनेट A,0 और इसका कोऑर्डिनेट -A,0। तो जो मैंने आपने जो सूता लिया था, सूता का डिस्टेंस कितना है, 2 है, ठीक है ना, जो एक्सपेरिमेंट था फर्स्ट वाला में, PF1 + PF2 = कितना होगा बेटा, यहाँ पर 2 है, एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि ये 2 होना मांगता है, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैं पॉइंट ले रहा था, कोई भी एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट लिया P, तो हम लोग क्या बोला था, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर भी तुम ले सकते हो, मान लो इसका नाम दे दिया मैंने M, ठीक है, एक ये है, और एक क्या है, और एक ये भी है, ठीक है, समझ में आ रहा ना, दो से मार्क किया, तो आपने को क्या बताया, क्या है अपना PF1 या बाई PM, PM1 = PF2 by PM2 = इसेंट्रिसिटी E, वही है, रेशियो सेम है। अभी जैसे मान लो इसको अभी आप डिराइव करेंगे, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, लेट्स इसके सारे पॉइंट्स को लिखना होगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि A' इक्वल टू अपने पास क्या है, 2 है, ठीक है, ज़्यादा दूर हो गया, देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट लूंगा तो PF, सॉरी ये वाला नहीं है बेटा, ये वाला मैंने गलत किया, কেন ধরো আমি এটা কমপ্লিট করব, ঠিক है,
करेक्ट, आई एम डूइंग विथ ओनली विथ दिस फोकस एंड दिस डायरेक्ट्रिक्स, इसको तो मैंने लिया ही नहीं इस तरफ वाला। आई विल डू दिस वन यूजिंग दिस, इधर वाला होगा तो इधर के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है ना। अगर इधर कनेक्ट होना था तो क्या होना था, ये पॉइंट है मान लो, तो ये पॉइंट के साथ ये फोकस कनेक्ट होगा और फिर ये डायरेक्ट्रिक्स कनेक्ट होगा, ठीक है ना। आई विल बी यूजिंग ओनली F1 एंड D1, मैं सिर्फ F1 D1 को यूज करके कर रहा हूँ, दोनों यूज कर लिया था। सो व्हाट आई विल राइट नाउ, आई विल बी यूजिंग F1 एंड D1, F1 और D1 को लेके मैं काम करूंगा, मतलब ये जो डिराइवेशन होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a डैश F1 प्लस a F1 इज इक्वल टू 2a। और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, P तो कोई भी एक पॉइंट है, P तुम्हारा a डैश भी एक पॉइंट है, a भी एक पॉइंट है, ठीक है ना। a डैश दीज आर ऑल पॉइंट्स ऑन द हाइपरबोला पैराबोला एलिप्स। तो ये P के जगह में तुम ये लिख सकते हो कि AF1 बाई AM1 इज इक्वल टू AF2 बाई नहीं a डैश F2 को तो हम यूज करेंगे नहीं, F2 लाएंगे नहीं पिक्चर में, ठीक है ना। इज इक्वल टू a डैश F1 बाई a डैश M, और ये तो M2 था ना, M1 तो उस पॉइंट के लिए था, यहाँ पर देखो ध्यान दो, ये M2 होगा। अच्छा मैं इसको M ही रख रहा हूँ, हाँ 2 हटा दो, नहीं तो ये डेरिवेशन में पढ़ना देगा। सो लेट्स राइट इट M। यहाँ पर देखो ठीक है कि नहीं, देखो यदि हमारा ये पॉइंट है ए डैश, अगर ये एक पॉइंट होता है ए डैश, तो यहाँ से फोकस का डिस्टेंस और यहाँ से लाइन का डिस्टेंस, यही है रेशियो इज एसेंट्रिसिटी। और एक पॉइंट ये है, यहाँ से फोकस का डिस्टेंस और यहाँ से लाइन का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर यू विल पुट a डैश F1 का वैल्यू क्या आएगा, E इंटू AM, और यहाँ पर AF1 में समझ में आ रहा है, यहाँ से वैल्यू लेके मैं आ रहा हूँ, AF1 क्या होगा, E इंटू a डैश, ये तो a डैश है, ठीक है, a डैश F1 a डैश है, E इंटू a डैश M इज इक्वल टू 2, और E कॉमन लिया तो AM प्लस a डैश M इज इक्वल टू 2। इतना तक ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कहां पर है AM, नाउ व्हाट इज, अभी चेक करो तुम्हारा AM प्लस a डैश M क्या है, AM दिस इज योर AM प्लस a डैश M, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, E इंटू, या फिर E को उधर भेज सकते हैं हम लोग, E को उधर भेज दिया, कोई जरूरत नहीं इधर लिखने का। AM को हम क्या लिख सकते हैं, AM, और a डैश M को क्या लिख सकता है, a डैश A प्लस AM, E को हम उधर भेज दिया, ठीक है। तो 2AM क्या होगा, 2AE माइनस a डैश है कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a डैश है, हमने लिख के भी रखा 2A, दैट यू अंडरस्टैंड, वही था वो जो सूता थीटा में 2A। यहाँ से AM का वैल्यू कितना आ गया, A बाई E माइनस है, बस अपना काम का चीज आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया पूरा। तो ये जो लेंथ है ये क्या है, A बाई E माइनस क्या था, माइनस है, ये वाला डिस्टेंस। बस चलो अभी तुम डिराइवेशंस में आ जाओ, ठीक है। अभी तो ये जगह अगर इतना है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक टोटल A है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है A, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट था 1,0, फिर इसके साथ ये ऐड करो
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस ए प्लस दिस, ये और ये ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बाई, तो हो गया बस, ये एक फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट्रिक्स का, एक कोऑर्डिनेट ए बाई। फोकस क्या होगा, अभी ये वाला पोजीशन क्या होगा, ये पूरा ए था, ठीक है ना, तो इसमें से तुम AF1 अभी निकाल सकते हो आराम से। व्हाट विल बी AF1, अपना अगर AF1 निकल जाएगा तो हो जाएगा। AF1 कैसे निकलेगा बेटा, यहाँ फॉर्मूला है AF1 का, व्हाट इज AF1, দেখো ডেরিভেশনটা আমি দেখাইতেছি ইম্পর্টেন্ট, অঙ্কে এত সমস্যা নাই, অঙ্ক ইজি ইজি, বাট বেসিক ডেরিভেশনটা জানা থাকা দরকার কেমনে আইতেছে, সো ইট উইল বি ইউজড টু यू विल बी यूज्ड टू इट। AF1 का क्या है, AF1 इज E into AM, हमने देखा है यहाँ पर कहाँ से आया, वो इसेंट्रिसिटी वाला रिलेशन जहाँ यहाँ पर लिख के रखा है मैंने, तो E into हमने जो अभी किया है A by E minus A, which will be A minus AE, A minus AE, ঠিক আছে। अच्छा তাহলে এই জায়গাটা কত হইলো, दिस पोर्शन इज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है, समझ में आ रहा है ना, आई एम नॉट ड्राइंग, उस पर मैं ड्रॉ नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि वहाँ ज़्यादा गंदा हो जाएगा, आई एम राइटिंग हियर A minus AE। तो हमका अभी क्या हो जाएगा, तो F1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टोटल A यहाँ से यहाँ तक A है, A से इतना निकाल दो तो ये वाला जगह आ जाएगा, यू विल गेट दिस वन, टोटल A से इतना को माइनस कर दो तो A minus AE कितना होगा AE, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा AE, 0। आ गया। सिमिलरली हम इधर भी अभी कहानी कर सकते हैं, ये वाला हो जाएगा माइनस AE, 0 बाई सिमेट्री, और यहाँ पर जो डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस A बाई E, 0। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या बनेगा, इफ आई एम राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस A बाई, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू A बाई, फोकस का कोऑर्डिनेट आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड AE, 0 माइनस AE, 0, और क्या बच गया, और बच गया ये दोनों शेयर रह गया इसका, ये इसको वर्टेक्स एक्चुअली मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये सब का नाम है, विल गिव इट दिस नेम्स। अभी डिराइव होगा, नेक्स्ट पेज में विल डायरेक्ट राइट द वैल्यूज, नेक्स्ट पेज में तो वैल्यू नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट बिठा देंगे, यहाँ कैसे आया मैं दिखा। अच्छा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे होगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने फिर से एक पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट है B, मान लो, ठीक है, ये A था, ये B डैश है एक्चुअली, ये A है B डैश, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ले लिया BM और BF1, ठीक ना, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अपने को क्या पता है, BF1 इधर करता हूँ, हाँ इसका कोऑर्डिनेट, अभी एक ही चीज रह गया इसमें, सिर्फ B का कोऑर्डिनेट निकालना, बाकी तो ऑलमोस्ट डन। उसके बाद देखिए मूव टू नेक्स्ट, B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, BF1 डिवाइडेड बाई BM इज इक्वल टू E, वही वाला बेसिक जो अपना ये, तो BF1 होने से अपने को B पता चल रहा है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर माइनस करने से ये B का हाइट मिल जाएगा अपने को, ठीक है ना, डायरेक्ट हाइट मिल जाएगा, अपने तो ही चाहिए Y का कोऑर्डिनेट, तो BF1 क्या हो जाएगा E इंटू BM। ना व्हाट इज BM, ड्राइंग देखो और BM बताओ, BM क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है A बाई। व्हाट इज BM, BM इज फ्रॉम हियर टू हियर द एंटायर डिस्टेंस इज, हमने अभी लिख के रखा है कितना है A बाई, तो E इंटू A बाई, तो क्या हो गया A। अच्छा तो ये वाला हाइट कितना हो गया मेरा A, चलो तब तो ये तो O है अपना, तो O भी कितना हो जाएगा अपना, तो O भी हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर, इसमें से A कॉमन ले लिया, अंडर रूट 1 माइनस E स्क्वायर, ठीक है ना। तो OB का जो हाइट है इसका हम लोग जनरली B मानते हैं, क्या मानते हैं B, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से, और एक सब रेडी हो रहा है, B स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस E स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से हम E का वैल्यू भी डिराइव कर सकते हैं, E का वैल्यू क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बाई A स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस E स्क्वायर, E स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस B स्क्वायर बाई A स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू अंडर रूट भी लिख सकते हो, नहीं तो नहीं,
मतलब अगर ए बी दे देगा अपने को, ये वाला इसका विड्थ, इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे 0, बी, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -b। और क्या रिलेशन है ए और बी के बीच में? दिस इज द रिलेशन दैट होल्ड्स बिटवीन ए एंड बी। अभी आपने को अगर इसेंट्रिसिटी पता है तो बी यहाँ से निकल जाएगा, और अगर ए बी पता है, इसेंट्रिसिटी चाहिए तो इसेंट्रिसिटी यहाँ से निकल जाएगा। अगर इलिप्स का ये वाला विड्थ में कितना है, हाइट में कितना है, दोनों दे देगा, सो देन यू कैन इजीली फाइंड इसेंट्रिसिटी। और अगर हाइट देगा और इसेंट्रिसिटी देगा तो यू कैन फाइंड विड्थ। समझ में आ रहा है? सो वंस वी गेट ऑल दिस वैल्यूज, ओके डन, बहुत हो गया, बहुत हो गया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है ना, ठीक है। इफ इट इज डन, अभी चलो क्या करें, अभी डायरेक्टली वी विल राइट फॉर्मूलाज एंड खत्म करते हैं कहानी। लेट्स वाइंड इट अप। डायरेक्ट कोऑर्डिनेट आ जाता है, क्या मैथ्स का टूल बोल के क्या दिया है, डायरेक्ट दो कोऑर्डिनेट एक्सिस आ जाओ। কোরআন তো জানি করাও যায়, আমি জানিও না অ্যাকচুয়ালি। থাক বাদ দাও, করতে গেলে আমার অনেক সমস্যা। চলো বাদ দাও, কলম দিয়ে টেনে নিই। सारे नाम दे देते हैं, कोऑर्डिनेट्स को आई शुड गिव डिफरेंट कलर। नाम दे देते हैं इसका ए डैश, बी डैश, ओ, एंड द कोऑर्डिनेट्स आई एम गिविंग इन डिफरेंट कलर, सो दैट इसको थोड़ा समझ में आ जाए तुमको क्या है। हो गया? अभी अगर इसका अपन इक्वेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, आर्बिट्ररी पॉइंट पी ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। क्या कंडीशन था कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो कितना था, e, ये था। तो इसको यूज करके वी कैन फाइंड द इक्वेशन। कैसे दिखता है इसका इक्वेशन अलजेब्रिकली, हाउ डू इट लुक लाइक? तो क्या था अपना, ये था pm, अपना था pf1 इज इक्वल टू, या फिर pm डिवाइड बाय pm किया इज इक्वल टू e। तो pf1 is equal to E into PM. What is PF1? Under root P और F1 के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू व्हाट इज PM? PM कितना है बेटा बोलो, PM कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना है अपने पास a/a, और ये जो P है यहाँ से यहाँ तक कितना है x, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट तो तुमने x ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया pm, ये इज इक्वल टू a/e माइनस x। ठीक है ना, सही है इतना तक? या फिर हम वो भी कर सकते थे, PF1 जो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था, PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a। तो इसका एक क्वेश्चन भी बनता है बेटा, ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, जिसका ऐसा एक पॉइंट, मूविंग पॉइंट, जिसका सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज फिक्स्ड। ऐसा मूविंग पॉइंट का जो रास्ता होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्चुअली रास्ता को हम लोकस कहते हैं, इसको हम लोग इलिप्स कहेंगे। ठीक है ना, कोई भी एक पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट से हमेशा जो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उसका सम हमेशा फिक्स्ड है, दैट इज PF1 प्लस PF2 इक्वल टू। ये भी इलिप्स का एक डेफिनेशन है। ठीक है, इसको भी हम यूज कर सकते थे यहाँ पर डेरिवेशन के लिए।
तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको स्क्वायर करके ऐड कर देते तो क्या होगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, क्या था, ई से कैन मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस ई एक्स इसका होल स्क्वायर। एक चीज ध्यान देना, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में क्या रिलेशन था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज ध्यान देना क्योंकि अपने को ए स्क्वायर हटाना है, ठीक है। तो फिर तुम करोगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स। हो गया, टू ए एक्स खत्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, सॉरी कहाँ है मेरा, एक्स स्क्वायर और भी है उधर से लाके यू कैन कैंसिल इट आउट। एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, माइनस क्यों आएगा, कुछ गड़बड़ किया है हम लोग ने। तो बिठा देता हूँ, कोई बात नहीं। अभी सारे ई को रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस ई स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, वन माइनस ई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकता है, माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है ये, आई मिस दिस ए स्क्वायर, यहाँ पर है ए स्क्वायर इसलिए तो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। अभी पूरा इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। मतलब ई को एलिमिनेट किया ताकि ई मेरे को नहीं दिखे, तो क्या आ जाएगा, पूरा इक्वेशन को बी स्क्वायर से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इतना डिराइव करने का क्या कारण था, ताकि जेई मेरा थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है ना। बोर्ड के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, छोटा एक्सरसाइज है। आई थिंक नाउ यू कैन क्लब इट डाउन, ओके। अभी दिख गया तुमको, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये है मेरा इक्वेशन। अभी कुछ नामांकन कर लेता है और लास्ट में हम चार्ट जैसे पैराबोला ड्रॉ किया था, ओ को हम सेंटर कहेंगे, किसको कहेंगे, इसको कहेंगे सेंटर ऑफ इलिप्स। समझ में आ गया किसको सेंटर कहते हैं, इसको तो ये दोनों को तो फोकस, ये तो तुमको पहले ही पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ये दोनों तो डायरेक्ट्रिक्स है, इन दोनों को कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है ना। दीज आर ऑल वर्टेक्स, बी डैश भी है यहाँ पर, बी भी है, ए डैश, दीज आर ऑल वर्टेक्स, ठीक है। फिर दीज आर ऑल, ये दो एक्सिस है बराबर, इसका दो एक्सिस है, यहाँ पर एक एक्सिस है, ये भी एक एक्सिस है, समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि दोनों डिवाइड किया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस को हम कहते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ कितना हो जाएगा, 2। फिर यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, इसका लेंथ है 2b। इस पे भी लेटस रेक्टम होगा, यहाँ से अगर उठा दिया ऐसे, इसको कहते हैं एल है, लेटस रेक्टम के इक्वेशन। अभी लेटस रेक्टम का अगर लेंथ जानना है हमको, यहाँ से मैं सब निकाल लेता हूँ ताकि लास्ट में से आई एम फाइंडिंग द लेंथ ऑफ एल आर नाउ। लेंथ ऑफ एल आर मतलब क्या था, यहाँ से जो एक लाइन डालेंगे तो ये कितना हाइट में जाएगा मुझसे। तो इस इक्वेशन में मैं x का वैल्यू ए ही डालता हूँ, लेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, हाइट। तो इस इक्वेशन में तुम क्या डालो, x का वैल्यू ए ही डालो, देखो y कितना आता है। तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर
और 1 माइनस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस स्क्वायर के ऊपर में है वाई स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर बाई ये आ गया अपना y। तो ये हाइट कितना आ गया, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट ये वाला हाइट कितना हो गया मेरा, बी स्क्वायर बाई है। तो लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा इसका डबल, क्योंकि नीचे में भी है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल आर, 2b स्क्वायर बाई। ये सब मैं फॉर्मुलाइज करूंगा लास्ट पेज में, बट यहाँ में मैं सब डिराइव कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट पेज में आई विल फॉर्मुलाइज एवरीथिंग, कहाँ क्या है पूरा नाम पता चल गया, क्या क्या नाम है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, सेंटर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बस यही है, बस इतना कुछ ही, और कुछ नहीं। बोर्ड्स के लिए बस इतना ही। वर्टेक्स ए जीरो बी बी ए डैश बी बी डैश, जनरली ए डैश रिकॉर्ड इफ दिस टू आर द मेन वर्टेक्स। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स है और सेंटर तो ठीक है। ध्यान देना इसमें a ग्रेटर देन b है, ये भी एक ध्यान देना। a हमने बढ़ा लिया, b छोटा हो गया, ठीक है ना। इलिप्स को जब हम बनाया था ड्राइंग, जब मैंने बोर्ड में सर्कल लेके खींचा था, किस तरफ खींचा था, a की तरफ ज्यादा खींचा था। सो आई इनिशियली जो सर्कल था जो मैंने लिया था, इसको फिर इसको ऐसे करके खींचा था ना बोर्ड में, जब मैं प्लॉट कर रहा था यहाँ से जब लिया था, तो इनिशियली तो सब सेम था, उसका लेंथ ब्रेथ सेम था, हमने इसको इस तरफ से ज्यादा खींचा तो a बड़ा हो गया, तो इसलिए इसका ड्राइंग ऐसा है, इसकी इक्वेशन भी ऐसा है, उल्टा भी हो सकता था, ठीक है ना। तो लेट्स नाउ समराइज ऑल दिस थिंग्स एंड ब्यूटीफुल मैनर, ठीक है। दो इलिप्स है, पैराबोला जैसे चार था, इलिप्स कितना है, दो है, थोड़ा आसान हो गया। पहला इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसा दिखता है, अभी हमने किया इस टाइप का दिखता है, ठीक है ना। ये है इसका इलिप्स। क्या क्या होता है इसका, सबसे पहले इसका सेंटर होता है, क्या है इसका कोऑर्डिनेट 0 0। फिर इसका वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स क्या होता है, ए डैश मेनली, तो a, 0 एंड माइनस a, 0। फिर इसका क्या होता है, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेंथ, इसका अगर लेंथ देखोगे इक्वेशन क्या होगा, एक होगा मेजर एक्सिस का लेंथ, लेंथ होगा 2a, और मेजर एक्सिस का इक्वेशन, मेजर एक्सिस कौन सा है, ये वाला एक्स एक्सिस जो है तुम्हारा मेजर एक्सिस जो लंबा हुआ है, सो दैट इज y इक्वल टू 0। सिमिलरली नेक्स्ट होगा माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का लेंथ है 2b, माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0 जो y एक्सिस है। फिर क्या है अपना, फिर क्या था इसका इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था, √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एंड इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, ये ध्यान देने वाले बात। और क्या था एल आर, एल आर का लेंथ कितना था, 2b स्क्वायर बाई ए, एल आर का इक्वेशन कितना है, एल आर कौन सा था, ये वाला था एल आर, कहाँ पर था, ए बाई ए, फोकस में लगता था, अरे फोकस ही नहीं लिखा, सबसे पहले तो फोकस ही नहीं लिखा। फोकस क्या था, ए ई, 0 एंड माइनस ए ई, 0। फिर डायरेक्ट्रिक्स भी लिखा नहीं, जगह ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसका इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू ए ई या फिर x इक्वल टू माइनस ए ई, क्योंकि दो दो लेटेस्ट रेक्टम है, इसका लेंथ दोनों का सेम है, इधर भी एक एल आर है, इधर में भी एक एल आर है, ठीक है। और एक चीज रह गया, क्या रह गया, और एक चीज क्या रह गया, और एक डायरेक्ट्रिक्स जो स्टार्टिंग में होना चाहिए था फोकस के साथ। डायरेक्ट्रिक्स भी इसका दो है, x इक्वल टू ए बाई ई और एक x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तुम अगर ए ई फोकस ले रहे हो तो ए ई के साथ कौन सा आएगा, ए बाई ई, माइनस ए ई के साथ कौन सा आएगा, माइनस ए बाई ई। प्यार प्यार में आता है डायरेक्ट्रिक्स और इसका पेयर। अच्छा ये जब करता है इसमें, ये कौन सा इक्वेशन है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी के लिए ये वाला है, ये कौन सा एलिप्स है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी।
अभी मान लो हम हमेशा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b के लिए करते हैं, क्योंकि b ग्रेटर देन a करेंगे तो पूरा इक्वेशंस फॉर्मूला सब बदल जाएगा, ठीक है ना, सारे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर घुमाना है, अगर इस टाइप के एलिप्स बनाना है, इसको ऐसे बनाएंगे हम तो ऊपर की तरफ, तब हम इक्वेशंस को घुमा देते हैं। हम लिखते हैं x स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे फायदा क्या होता है अपना, इससे फायदा होता है फॉर्मूला ऑलमोस्ट सब सेम रहता है, नहीं तो फॉर्मूला पूरा चेंज हो जाएगा, तो अदरवाइज ये प्रेशर में आएगा। इसलिए प्रेशर में नहीं आने के लिए हम हमेशा लिखते हैं, इलिप्स के लिए हमेशा देखना किसका नीचे बड़ा है, जो बड़ा है वो है, जो बड़ा है वो ए है। whichever is greater, whichever is greater, whichever means whichever in the denominator of x के नीचे, whichever below x square and y square is greater, that one is taken as a। नीचे जो बड़ा है उसको हम ए ले लेंगे, अगर y के नीचे बड़ा है तो ए ले लेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेरा पैराबोला ऐसे इलिप्स ऐसे घूम गया, लहलार ऐसे हो गया, समझ में आ रहा है अभी। तभी इसका सबसे पहले क्या था, सेंटर सेम ही है 0 0। उसके बाद फोकस हमने यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो फोकस हो जाएगा, इसका होगा 0, ए, फिर और एक होगा 0, -a। फॉर्मूला दिखने में सेम, सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज होता है। वर्टेक्स इसका क्या हो जाएगा 0, a, 0, -a। मेजर एक्सिस का लेंथ तो सेम ही रहेगा 2a, इक्वेशन बदल जाएगा, अभी x = 0, y एक्सिस बन जाएगा। माइनर एक्सिस का लेंथ तो सेम है, ये चेंज हो जाएगा, अभी x एक्सिस बन जाएगा। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सेम, लेटेस्ट रेक्टम का ये सेम, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला E = √1 - v²/a², और इसेंट्रिसिटी <<1। LR का फॉर्मूला सेम हो जाएगा 2b²/a, लेकिन LR का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, अभी इक्वेशंस ये हो जाएगा y = ae और y = -a। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस हालांकि वही है a/e है, लेकिन ये हो जाएगा x = a/e, सॉरी y = और एक होगा y = -a। दिख गया। इस हिसाब से अगर हम सीखेंगे तो उसमें थोड़ा इजी हो जाता है, अपना मुश्किल नहीं होता है इतना, इट बिकम्स लिटिल बिट इजी फॉर अस याद रखने के लिए, इंस्टेड ऑफ पूरा याद करके रखने के लिए। आगे बढ़े। ओके, अभी जो इलिप्स था मेरे पास, इसमें क्या हुआ, इसमें हमने क्या किया था, क्या कहते हैं, सेंटर 0 0 में था। अभी हो भी सकता है ऐसा, जैसे इलिप्स को थोड़ा घुमा दिया था ना, दूर में भेज दिया था पैराबोला को, ऐसे हम इलिप्स को भी ऐसे भेज सकता था। मान लो सेंटर को हमने यहाँ लेके चला गया h को के, और इलिप्स मेरा इस टाइप का हो गया h को के। एक को मैं ड्रॉ करता हूँ, बाकी यू कैन कंसीडर अभी, ठीक है ना। अभी फोकस कहाँ चला जाएगा इसका, जैसे मान लो इसका सेंटर कहाँ चला गया, h के में चला गया, फोकस कहाँ चला जाएगा, फोकस यहाँ से सेंटर से फोकस का डिस्टेंस कितना था a, ध्यान देना, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस है a, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक है a, और फिर सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस a/e, ये दोनों चीज ध्यान देना, सेंटर से है ये डिस्टेंस। यहाँ सेंटर 0 0 था बोल के इतना ध्यान नहीं देना पड़ा, लेकिन यहाँ भी ध्यान, यहाँ से यहाँ तक है a, तो फोकस क्या हो जाएगा अभी h + -ae, 0, दोनों इधर होने से प्लस, इधर होने से माइनस वाला आ जाएगा, प्लस किया तो इधर आ जाएगा, माइनस किया तो दो फोकस हो गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा इसका, यहाँ से ae डिस्टेंस में, यहाँ पर a/e, यहाँ से यहाँ तक a/e, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स के लिए, x = h ± a/e, दोनों आ जाएगा, प्लस करने से इधर, माइनस करने से इधर।
बाकी सेम रहेगा। मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा 2a, लेकिन मेजर एक्सिस का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। मेजर एक्सिस अभी क्या हो गया, ये वाला लाइन हो जाएगा मेजर एक्सिस जो उठ गया, दैट इज y इक्वल टू h। माइनर एक्सिस ये था मेजर है, मेजर माइनर वाला का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b, और इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, ये वाला लाइन हो जाएगा y इक्वल टू ना x इक्वल टू k। एल आर सेम है, एल आर एज लॉन्ग एज 2b स्क्वायर है, एल आर कभी नहीं बदलेगा, जैसे उसमें भी था, ठीक है ना, 4a था एल आर, जैसे भी करो पैराबोला का मुंह उतना ही खुलेगा, हाइपरबोला इलिप्स का भी मुंह उतना ही खुलेगा, ऑलवेज भी, लेकिन एल आर का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। अभी इक्वेशन क्या हो जाएगा एल आर का, क्योंकि यहाँ से जाएगा एल आर, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा, ये है एक्स वाई का पैरेलल, तो एक्स इज इक्वल टू एच प्लस माइनस ए, एक इधर एक इधर, दो एल आर हो सकते हैं, और कुछ तो था नहीं। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला से, ये सब जो फॉर्मूला है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वो चेंज नहीं होगा, है ना, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो चेंज नहीं होगा, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, मेजर एक्सिस में, ये सब तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, कहीं पे भी लेके जाओ इसका मेजर एक्सिस उतना ही रहेगा। माइनर एक्सिस को तुम ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, इसेंट्रिसिटी हो, एलआर हो, कितना मुंह खुलेगा, मेजर एक्सिस, दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, इक्वेशंस एंड कोऑर्डिनेट, बाकी वैल्यूज कुछ चेंज नहीं होगा। ऐसे करके हम वो वाला इक्वेशंस को भी चेंज कर सकते हैं। डन। विद दिस वी कंक्लूड थ्योरी ऑफ बोर्ड लेवल। थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि वी हैव कंसिडर्ड ए लॉट ऑफ थिंग, ठीक है ना, मतलब पूरा डिराइव करके लाया, सो दैट्स व्हाई इट वाज अ बिट लेंथी। नहीं तो डायरेक्ट बोलने से तो फॉर्मूला ठीक था, बट डायरेक्ट से अच्छा है यू अंडरस्टैंड कहाँ से आया, और घर में एक बार खुद से कर लेना, एक नोट्स बना लेना, तब देखना एकदम क्लियर हो जाएगा। आई थिंक वी विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन जो मार्क किया हुआ है स्टार्टिंग में, दीज आर वेरी इजी। पहले ध्यान देना है किस टाइप का इलिप्स है, ठीक है ना, और एक करो, इसको करो तो साथ में तुम इसको भी करो। वन 8 12 1 8 12 14 15 18 20 22 24 और एक पे शायद है, वो बाद में देखेंगे। ट्राई करो। सबसे पहले देखना x का नीचे जो है वो बन जाएगा स्क्वायर, ये क्या हो गया x स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर y स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, इसमें a कितना है 5, b कितना है 3, बाकी तो पूरा फॉर्मूला बस स्टार्टिंग में थोड़ा फॉर्मूला देख के करो, देन इट शुड कम ऑटोमेटिकली। 12 রে আমরা কেমনে করব, 12 যদি করতে লাগে 25x স্কয়ার প্লাস 4y স্কয়ার is equal to 100, तो 100 से डिवाइड करो, so it will be x square by 4 plus y square by 25 is equal to 1। তার মানে তোমার কি হইতেছে a is equal to here 5 and b is equal to 2। जब तुमको ये दिख जाएगा कि y के नीचे a है, then you write it in this way, ठीक है ना, साथ में माने साथ साथ एक ड्राइंग कर लो, then it will be easy for you। तुम कभी गलती नहीं होगा फोकस फोकस लिखने में। কি কে লাগবে এটা কি বার করতে কইছিল, মেজর এক্সিস মাইনর এক্সিস, তো মেজর এক্সিস একটা একটা করে করি আমরা। মেজর এক্সিস 2a that is 10, minor axis 2b that is 4, 1 हो गया 2, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दीज आर टू वर्टेक्स that is 0, 5 0, प्लस माइनस 5, चलो एक में खत्म। तीसरा वाला कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोसी क्या होता है 0, a, ठीक है, प्लस माइनस a, so for that we need to calculate e, 1 minus b square by a square, that is 5 and 25 কত এটা √21 by 5, so it will be 0, plus minus a কত আমার 5, so it will be 5 will get cancelled, so it will be √2। और कितना लगे इसेंट्रिसिटी हमने अभी निकाला, नंबर 4 ये हो गया। नंबर 5 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर 5 लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये हमेशा 2b स्क्वायर बाई a होता है, कुछ भी हो जाए एलिप्स के साथ, सो 2 into b स्क्वायर मतलब क्या था अपना 4 बाई a मतलब अपना 5, सो इट इज 8 by 5।
ओके दिस इज योर 12 ठीक है पूरा तो आगे आओ नेक्स्ट देखो ठीक है अगर 14 करना है हमको तो 14 हम क्या कर सकते हैं व्हाट इज गिवन उस वर्टिसेस आर गिवन एंड फोसी आर गिवन तो vertices given means we know vertices is 0 comma a so a is given 4 and foci we know it is always 0 comma a so a is given root 7 ये कौन सा टाइप का एलिप्स है थोड़ा देखना इसका फोसी यहाँ है 0,4 एंड सॉरी वर्टेक्स यहाँ है और फोसी यहाँ पर है ठीक है ना 4 से छोटा तो दैट इज स्टैंडर्ड एलिप्स अपना तो यहाँ से अगर a पता चल गया तो e कितना हो गया √7/4 अगर e पता है तो अपने को b मिल जाएगा क्योंकि b स्क्वायर इक्वल टू क्या था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर था ना हमने कहा सुना तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था 16 1 माइनस e स्क्वायर दैट इज 7/16 so it will be 16 minus 7 that is 9 तो b अपना आ गया 3 ओके ओके तो इक्वेशन क्या हो जाएगा a is 4 b is 3 और इस टाइप के इक्वेशन है तो y के नीचे आना पड़ेगा क्योंकि इस टाइप का पैराबोला इधर खुला है सॉरी एलिप्स ऊपर की तरफ है तो y एक्सिस में एलिप्स है तो y के नीचे आना चाहिए बड़ा वाला दैट इज 4 स्क्वायर विल कम y के नीचे और x के नीचे आएगा छोटा वाला दैट विल बी इक्वल टू 1 दैट इज x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 is equal to 1 this is all about your 14 पूरे 15 हो जाए whose major and minor axis are this is your major axis and this is your minor axis तो अपने को पता है major axis and minor axis the ends of the major axis and minor axis तो major axis कौन सा था ये वाला है major axis इसका end दिया हुआ है दो माथा तो मतलब ये दिया हुआ है +4,0 ये दिया है -4,0 और माइनर एक्सिस का दो माथा क्या है दो सेट दिया हुआ है 0, -3 तो ये तो अपने को पता है मतलब a दे दिया अपने को 4 और b दे दिया अपने को 3 तो ये कौन सा एलिप्स है ये एलिप्स है x स्क्वायर बाई y स्क्वायर बड़ा वाला x के नीचे होगा y स्क्वायर बाई 9 is equal to 1 so this is 15 इतने तो बोला क्या तो 18 भी ऐसे हो जाता है सो इसका फोसी है a,0 दैट मींस a इक्वल टू 1 e दे दिया हाफ तो यहाँ से a निकल जाएगा कितना आ गया 2 a निकल जाएगा तो फिर e स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट या फिर b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर कोई भी एक लगाओ इसमें से b कितना आया √3 तो इफ यू नो b और ये फोसी है इस टाइप का मतलब मेरा इस टाइप का एलिप्स है ठीक है ना इधर और इधर इधर और इधर फोसी है तो x की तरफ खुला है तो x के नीचे बड़ा वाला होना चाहिए इट इज x स्क्वायर बाई 4 y स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1 ठीक है तो ये आया कौन सा वाला 18 फिर कौन सा वाला चाहिए था तुमको बोला 20 ना नेक्स्ट इज 20 तो अगर हम 20 को देखें ओके 20 में नहीं है 20 में क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 20 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose center is at origin major axis is on x axis origin में सेंटर होना चाहिए मेजर एक्सिस होना चाहिए x एक्सिस में पासिंग थ्रू पॉइंट इन दोनों पॉइंट से होना चाहिए अच्छा तो किस टाइप के एलिप्स लोग बोल रहा है यहाँ पर ओरिजिन में सेंटर होना चाहिए एंड मेजर एक्सिस x एक्सिस में तो इधर बोलना चाहिए इसका तो इस टाइप के एलिप्स का हम क्या लिख सकते हैं लेट द एलिप्स का इक्वेशन होगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 अब ये दो पॉइंट से जा रहा है ठीक है ना कोई भी दो पॉइंट एक पॉइंट इधर का दे दिया एक पॉइंट इधर का दे दिया तो आपने को क्या पता है पॉइंट अगर इधर बिठाएंगे तो इट शुड सेटिस्फाई ठीक है तो यहाँ पर पॉइंट का वैल्यू बिठा दो सो एक बार 4,3 बिठाओ इफ यू प्लग इन दिस वैल्यू हियर सो इट विल बी 16 बाई a स्क्वायर प्लस 9 बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये इक्वेशन 1 है फिर दूसरा वाला पॉइंट को प्लग इन करो इफ यू प्लग इन दिस वन हियर then it will be 1 by a square plus 16 by b square is equal to 1 ये दो इक्वेशन है इसको सॉल्व करो जरूरी नहीं है कि वी नीड टू क्या बोलते हैं कि a स्क्वायर को एलसीएम का कुछ जरूरत नहीं है ठीक है ना एलसीएम करोगे तो बर्बाद हो जाओगे ये तो इक्वेशन 2 है डायरेक्ट लिखा मैंने सॉरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के साथ मैं 16 मल्टीप्लाई कर देता हूँ
तो इससे क्या बन जाएगा 16 बाई ए स्क्वायर आ जाएगा और 16 इंटू 16 256 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तब मैं जब माइनस करूँगा 256 से चला जाएगा तो क्या आएगा 256 माइनस 9 247 ना 247 हाँ यही होगा। सो दैट इज -15 तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 247 बाई 15। अपने को क्या चाहिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स चाहिए तो बी स्क्वायर होने से हो जाएगा अपने को तो इतना नहीं चाहिए बी नहीं चाहिए होगा इसको स्क्वायर और बी स्क्वायर होने से हो गया बी स्क्वायर का वैल्यू किसी में डाल दो इक्वेशन 2 में डाल दो तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 16 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू डालोगे तो बी स्क्वायर इधर ऊपर चला जाएगा ठीक है ना नीचे से ऊपर चला जाएगा 247 इज इक्वल टू 1 तो 1 बाई ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस 247 16 बाई 15 तो কত রে 580 160 আর আছে 240 না so it will be 7 by 247 so यहाँ से a स्क्वायर अपने को पता चल गया कि 247 by 7 है ये अगर पता चल गया तो x स्क्वायर में डाल दो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर का 247 ऊपर में आएगा 7 प्लस y स्क्वायर में आ जाएगा 15 by 247 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 247 आ गया ये हो गया अपना 20 22 क्या बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स पासेस थ्रू 4,1 तो 4,1 দিয়ে যেতেছে আর ফোকাস করে দিছে প্লাস মাইনাস 3,0 फोकस फोसी যদি এমন হয়ে যায় তার মানে কি দিয়ে দিছে আমাদের यू कैन अंडरस्टैंड फोसी अगर ऐसे है तो इलिप्स मेरा ऐसा है एक पॉइंट दे दिया 4,1 और फोसी दे दिया 3 फोसी इज दिस वन दैट इज AE इज गिवन एज 3 ठीक है और सर्कल के लेट हम क्या मानेंगे इसके इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1 ठीक है तो हम यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं क्या हो जाएगा ये 16 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 और यहाँ AE इक्वल टू 3 यहाँ से भी एक इक्वेशन बनता है ठीक है ना E इज इक्वल टू क्या है 3 बाई ए और अपने को क्या पता था E इज इक्वल टू √1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर यहाँ से अगर स्क्वायर करोगे तो 9 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर और 9 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ से तुम b स्क्वायर का वैल्यू डाल दो 16 बाई a स्क्वायर प्लस 1 बाई b स्क्वायर के जगह में तुम क्या लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 9 फिर तुम एलसीएम करो 16 into a square minus 9 plus a square is equal to a square into a square minus 9. So 17 a square (144) is equal to a4 minus 9 a square. तो क्या बन जाएगा बाई क्वाड्रेटिक बन गया जिसका भी फिर मिडल टर्म हो जाएगा अपने पास ठीक है ना a4 -9 और -17 कितना हो जाता है -26 a स्क्वायर प्लस 144 144 से 26 बनाना है कैसे बनाओगे 16 into 9 तो नहीं हो रहा है 12 into 12 तो 24 हो रहा है चेक कर लो एक बार मैंने कुछ गलती तो नहीं किया 144 12 9 प्लस करके भी बनाना है और क्या है 16 और तो है नहीं 16 into 9 ही तो है एक के साथ क्या कर सकता है 8 और 18 8 and 18 is 26 18 plus 8
इसमें से आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 18 और 8, क्योंकि ये 4 है ना तो इसका करोगे तो स्क्वायर आएगा 18 और 8 दोनों माइनस ही आएगा, ठीक है ना, तो माइनस 8 तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अपने को स्क्वायर ही चाहिए, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान देना, और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर अगर इतना है तो बी स्क्वायर हो जाएगा अपना, बी स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर माइनस 9 था, तो एक होगा 18 माइनस 9 9 और एक होगा 8 माइनस 9 माइनस 1। अब स्क्वायर तो -1 नहीं हो सकता है, तो मतलब ये नहीं हो सकता है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 8 दिन वो नेगेटिव आ रहा है। तो अपने को पता चल गया क्या हो गया, स्क्वायर 18 बी स्क्वायर है, तो इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है से नेक्स्ट क्या बोला है, equation of ellipse whose eccentricity is 2/3. Latus rectum is 5. That is 2b square by a is equal to 5. Center is at origin. Origin is center আছে। तो এটা বুঝতে লাগবে, এটা তো কেমন দিকে হতে পারে, লেটাস रेक्टम 5 सेंटर ओरिजिन मान से ये ऐसे भी हो सकता है या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, दोनों, ठीक है ना, क्योंकि ये भी क्या कुछ बोला नहीं, क्योंकि दोनों से प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी इलिप्स का इसके लिए भी सही है, प्रॉपर्टी इलिप्स का इसके लिए भी सही है, क्योंकि लेटस रेक्टम उसका कितना मुंह खुलेगा वो देगा और एसेंट्रिसिटी कितना बेंड किया है। सो बोथ दिस केसेस इट इज सेम। लेकिन हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर इक्वल ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4/9 और स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4/9। तो बी स्क्वायर को हम लिख सकता है ए स्क्वायर इंटू 9 5/9, उधर लेके चला गया 5/9 ए स्क्वायर, फिर यहाँ डाल दो इसको, यहाँ पर अपने पास पता है 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना था 5 है, तो बी स्क्वायर की जगह में डाल दो ए स्क्वायर इंटू 5/9, यहाँ से वैल्यू इसमें डाल दिया, ठीक है। 5 कैंसिल, ए कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि ये तो 0 होगा नहीं, अपने को पता है, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है अपना 9/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो a इज इक्वल टू 9/2, तो वहाँ से b मिल जाएगा अपने को, क्या पता है 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू ए मतलब 9/2, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 9/4, अपने को स्क्वायर बी स्क्वायर ही चाहिए, तो बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये है 18/4 और ये है 45/4, कौन बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया ना, ये तो बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, अच्छा चलो ए स्क्वायर कर लेता है, ए स्क्वायर हो जाएगा 81/4, तो कौन बड़ा हो गया अपना ए स्क्वायर बड़ा है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो तो इसका आंसर, इफ कुछ गलती अगर मैंने नहीं किया तो ये होगा इसका आंसर, या फिर एलसीएम करके दे सकता है। दिस वन इज द आंसर, ठीक है ना, 4/81 एंड दिस इज 4/45, हाँ 4 है, 8 क्यों लिखा मैंने, ये 4 है, लिखने में मैंने गलती किया, इट इज 4 आवर केस आल्सो इट इज ओके। और एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक तो इसमें नहीं लाया, 26 वाला देखो, 26 करके विल फिनिश दिस वन, ताकि एक क्वेश्चन के लिए ना छूट जाए। 26 क्या बोला है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, हमको इसेंट्रिसिटी निकालना है, ई निकालना है, कोई भी एक एलिप्स का ई निकालना है जिसका लेटस रेक्टम मतलब एल आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, तो एल आर कितना होता है 2b स्क्वायर बाई ए, और हाफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, so 2 will get cancelled, so b square equal to क्या होता है a square by 2,
ठीक है ना, और बी स्क्वायर बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना हाफ। इसेंट्रिसिटी के लिए, इसेंट्रिसिटी के लिए हमको ए बी नहीं चाहिए, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ध्यान देना 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। अगर रेशियो पता है तब भी आपने को पता चल जाए कितना बैंड होना होगा, ठीक है ना। इसलिए बी स्क्वायर बाई स्क्वायर डायरेक्ट पता है अपने को, तो इसलिए हाफ मतलब हाफ, तो 1/√2 ये हो गया इसका आंसर। सो विद दिस वी कंक्लूड इलिप्स। घर में कर लेना, और ये जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसको थोड़ा देख लो कैसे ड्राइंग करना है, पूरा डेरिवेशन, ठीक है, खुद से एक बार करो, देन वी विल मूव टू हाइपरबोला।